नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। जहां आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। आपको मिलेगा 90 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। अब संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि अभी दुनिया भर में गरीबी और बढ़ेगी। यह चेतावनी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा की इस महीने होने वाली बैठक के मद्देनज़र दी है, जिसमें तमाम देशों के नेता शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की तरफ से गरीबी और मानवाधिकारों के संबंध में सलाह देने के लिए नियुक्त बेल्जियम के कानूनी विशेषज्ञ ओलिवर डे सटर ने दुनिया भर में सामाजिक सुरक्षा के लिए जुटाए उपायों की कमियों को रेखांकित किया है। उनका कहना है कि मौजूदा सामाजिक सुरक्षा उपाय अल्पकालिक हैं और वित्त पोषण अपर्याप्त। आने वाले समय में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। गरीबी के तय पैमाने के अनुसार मौजूदा गरीबों में करीब 17 करोड़ 60 लाख लोग और जुड़ सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में जिस तरह आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार चले गए और निरंतर जा रहे हैं, उससे गंभीर चिंता बनी हुई है। आने वाले दिनों में कम आबादी और बेहतर अर्थव्यवस्था वाले देशों के तो इस संकट से जल्दी पार पा लेने की संभावना है, मगर भारत जैसे अधिक आबादी वाले और पहले से लड़खड़ा चुकी अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए यह स्थिति भयावह हो सकती है। पिछले 90 सालों में ऐसी महामंदी का दौर कभी नहीं आया। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए दुनिया के ज़्यादातर देशों ने पूर्णबंदी का सहारा लिया, जिसके चलते कल कारखाने, पर्यटन, होटल, उड्डयन आदि तमाम क्षेत्रों पर असर पड़ा। यही वजह है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सभी देशों का सकल घरेलू उत्पाद बुरी तरह प्रभावित हुआ, मगर भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह नीचे बैठ गई वैसा कभी नहीं हुआ था। जीडीपी करीब 24% नकारात्मक हो गई। हालांकि सरकार का मानना है और कुछ अर्थशास्त्री भी भरोसा दिला रहे हैं कि आने वाले दिनों में तेजी से सुधार होगा, मगर बाजार की सेहत और कारोबारी गतिविधियों की रफ्तार देखते हुए कोई उत्साहजनक संकेत नज़र नहीं आ रहा। पहले ही अर्थव्यवस्था 3% के आसपास घिसटने लगी थी, जिसके चलते सूक्ष्म, छोटे और मझोले कारोबार मुश्किल में पड़े हुए थे। इन क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार सृजन होता है, इसलिए इनकी हालत खराब होने की वजह से बहुत सारे लोगों के
लगे लगाए रोजगार भी खत्म होने लगे थे। इस पर कोरोना काल की पूर्णबंदी ने उनकी कमर तोड़ दी। कल कारखाने बंद होने के बाद उनके आसरे जीवन बसर कर रहे लोगों की रही सही उम्मीद भी टूट गई और वे झुंड के झुंड शहरों से अपने गांवों की तरफ पलायन करने लगे। हालांकि सरकारों ने छोटे उद्यमों और प्रवासी मजदूरों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की, मगर वे व्यावहारिक कदम साबित नहीं हो रहे। उद्यमी पहले ही कर्ज चुकाने में अक्षम साबित हो रहे थे, उस पर और कर्ज लेने की उनमें हिम्मत ही नहीं बची है। जो लोग गरीबी से ऊब कर गांवों से शहर गए थे, उन्हें वापस उसी जहालत में लौटना पड़ा है। इनके अलावा असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों के धंधे भी चौपट हो गए हैं। इस तरह असंगठित क्षेत्र से जो अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता था वह बंद हो गया है। यह अकारण नहीं है कि गरीबी के चलते अभी से अनेक लोगों को खुदकुशी और अपने नवजात शिशु बेचने जैसे कदम उठाते देखा जा रहा है। भारत में गरीबी और बेरोजगारी का अलग से आकलन हो तो तस्वीर भयावह हो सकती है। सरकार इसे कैसे संभालेगी देखने की बात होगी। स्टॉप।